स्लोप ऑफ एक्स टी कर्व। तो एक्स टी कर्व का मतलब वो कर्व जो एक्स और टी के लिए बना हो, पोजीशन और टाइम के लिए बना हो, उसको हम बोलेंगे कि एक्स टी कर्व है। जो कर्व वेलोसिटी और टाइम के लिए बना होगा उसको हम बोलेंगे कि वो वी टी कर्व है। क्लियर? तो ये हमारे लिखने का तरीका होता है। सो स्लोप ऑफ ए ग्राफ, फॉर एग्जाम्पल this is y axis and this is x axis, y x। इसका ग्राफ ऐसे बना हुआ है और एक ग्राफ ऐसे बना हुआ है। यहाँ पे हॉरिजेंटल से जो एंगल है वो अल्फ़ा है और इसका हॉरिजेंटल से एंगल बीटा है। क्लियर? तो इसमें हम क्लियरली क्या देख रहे हैं, बीटा इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा, बीटा इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा। तो ये जो इंक्लिनेशन है, स्लोप इसको हम बोला करेंगे, ये स्लोप है। तो इसमें किसका स्लोप ज़्यादा दिख रहा है? तो इसका स्लोप ऐसे है और इसका स्लोप बिल्कुल ऐसे है। हम बोलेंगे कि इसका स्लोप ज़्यादा है। तो जिसका एंगल ज़्यादा है उसका स्लोप ज़्यादा है। तो हम ये बोलेंगे एज द स्लोप, ये 1, ये 2, स्लोप ऑफ 2 इज़ ग्रेटर देन स्लोप ऑफ फर्स्ट। क्लियर? अच्छा, इसके बाद अगर हम एक ये कर्व बनाते हैं और एक यहाँ पे एंगल सपोज 45, ओके, ये 45 डिग्री है, इसका स्लोप है कुछ। अच्छा, इसको हम अगर इंक्रीज करते जाते हैं, ये और स्लोप इंक्रीज हो गया, ये स्लोप करते जाते हैं, ये स्लोप बनाते जाते हैं और ऐसे करते करते हमने एक यहाँ पे लाइन ड्रा की जो कि है 170 या फिर 160। तो अब बताइए स्लोप किसका ज़्यादा है? ये ऐसे बना हुआ है और ये ऐसे बना हुआ है। इसके लिए ये 45 डिग्री है और इसके लिए ये कितना है, 160 डिग्री है। तो अगर इस हिसाब से हम बोलेंगे कि जिसका एंगल ज़्यादा होता है उसका स्लोप ज़्यादा होता है, तो हम गलत है, क्योंकि इसका एंगल तो 45 डिग्री है और इसका एंगल 160 है, लेकिन स्लोप इसका ज़्यादा दिख रहा है ना। तो इसके लिए एक दूसरा तरीका हम बनाते हैं। अब ये सही नहीं है कि जिसका एंगल ज़्यादा होगा उसका स्लोप भी ज़्यादा होगा, ये लेकर के हम नहीं चलेंगे। दूसरा तरीका क्या अपनाएंगे? तो इसके लिए हम tan थीटा कैलकुलेट करेंगे। tan थीटा क्यों? तो tan थीटा में हम क्या देखते हैं कि यहाँ से ये 0 डिग्री और 0 डिग्री से 90 डिग्री तक इसकी वैल्यू इंक्रीज़ होती है। 0 से 90 इसकी वैल्यू इंक्रीज़ होती है और उसके बाद 90 के बाद जैसे ही इधर जाते हैं इसकी वैल्यू डिक्रीज़ होने लगती है। क्लियर? तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि यहाँ से 0 से ऐसे स्लोप इंक्रीज़ हो रहा है 90 तक, तो ठीक है। इसके बाद जैसे ही जाएगा इसका स्लोप फिर से डिक्रीज़ होने लगेगा। तो इसके लिए हम tan थीटा यूज़ करेंगे। tan थीटा का मतलब अगर यहाँ पे सपोज़ 45 बना हुआ है, यहाँ से अगर हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की ये, तो इसके लिए tan थीटा हम क्या कैलकुलेट करेंगे, tan 45 इज़, दिस इज A, दिस इज B, OB। सो tan 45 इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके लिए क्या कैलकुलेट करेंगे, ये एंगल कितना है, 20। tan 20 इज इक्वल टू A डैश B डैश अपॉन OB डैश। तो tan थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं फार्मूला, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अच्छा, अगर ये कोई जनरली हम बनाते हैं तो बेसिकली ये क्या होगा, y होगा और ये क्या होगा, x होगा, y अपॉन x। y एक्सिस पे जितनी उसकी रीडिंग रहती है वो, और अपॉन में जो x एक्सिस पे रहता है, सो दिस इज y अपॉन x। ये हमें क्या देता है, स्लोप ऑफ ए ग्राफ, स्लोप। क्लियर? एक चीज़ और समझ लेते हैं कि ये हमने बनाया हुआ है tan थीटा इज़ y बाई एक्स, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्लोप बोल रहे हैं।
ओके, तो इसी x की वैल्यू के लिए अगर हम y की वैल्यू इंक्रीज करते हैं, ये हमने y की वैल्यू इंक्रीज़ किया, इसी x के लिए ये y की वैल्यू, तो अब हम क्या बोलेंगे, ये अब स्लोप इंक्रीज़ हो गई, तो y की वैल्यू इंक्रीज़ करने के लिए स्लोप इंक्रीज़ हो जा रहा है, सही है। अगर x की वैल्यू हम डिक्रीज कर देते हैं, ओके, x की वैल्यू डिक्रीज करके यहाँ पे ला देते हैं, सही है। तो ये कैसे बन जाएगा, फिर से देखिए इसको, ये पहले था ये x है, अब x की वैल्यू इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ कर दीजिए, तो अगर x की वैल्यू हम इंक्रीज़ कर देते हैं, यहाँ पे ला देते हैं, तब क्या हुआ ये, और हाँ, y की वैल्यू 1 मिनट इज़ नॉट फेयर, ओके, देखिए ये y और ये x, तो स्लोप हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, टेन थीटा इज़ y बाई x। अगर y की वैल्यू हम इंक्रीज़ करेंगे इसी x के लिए, इसी x की वैल्यू इतनी ही होनी चाहिए, क्लियर, y की वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे तो स्लोप इंक्रीज़ हो जाएगा, तो फार्मूले में दिख रहा है इफ़ y इंक्रीज स्लोप इंक्रीज, x इंक्रीज़ होगा तो स्लोप क्या होना चाहिए, डिक्रीज़ होना चाहिए, तो y की वैल्यू इतनी ही रहेगी, है ना, y की वैल्यू इतनी ही रहेगी, हम x इंक्रीज़ करेंगे, तो ये लाइन को ड्रा करके हम यहाँ पे ला दिए, है ना, y की वैल्यू अभी भी उतनी ही है जितना ये था, और हमने इंक्रीज़ कर दिया, तो अब यहाँ से कर्व बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो ये ऐसे बनेगा, तो अब हम क्या बोलेंगे, स्लोप डिक्रीज़ हो गया। तो टेन थीटा हम इसलिए लेते हैं कि इस रिलेशन में हम देखते हैं कि y की वैल्यू इंक्रीज़ करने से स्लोप इंक्रीज़ होता है और x की वैल्यू इंक्रीज़ करने से स्लोप डिक्रीज़ होता है, तो इसको हम y बाई x लिखा करेंगे। अब ये जो रिज़ल्ट है हमारे फिज़िक्स में बहुत काम आता है, वो ये कि अगर दो रिलेशन है, ये x और ये t, सॉरी दिस इज t एंड दिस इज x, और कोई ऐसे ग्राफ बना हुआ है 0, तो ये क्या होगा, पोजीशन होगा x, और ये क्या होगा, टाइम होगा, ये a और ये b, यहाँ से टाइम 0 और यहाँ तक आते आते t हो गया है, यहाँ पे पोजीशन 0, यहाँ तक आते आते x हो गया है, क्लियर। तो जब हम लिखेंगे स्लोप इज टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज y बाई एक्स, एंड दिस इज y की जगह पे क्या है, x है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, y एक्सिस की तरफ जो बना होगा उसी को हम यहाँ लिखा करेंगे, तो बेसिकली ये हमने जनरल y बाई एक्स लिखा हुआ है ना, कोऑर्डिनेट में ये y एक्सिस लिखा हुआ है, और ये सॉरी दिस इज x और ये y, ये हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम से, और x की तरफ हमने t लिखा है, y की तरफ x लिखा है, तो y की जगह पे x और x की जगह पे t लिख दिया करेंगे, है ना, जैसे चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग। अब ये x अपॉन t बेसिकली क्या लिखा हुआ है, चेंज मीन्स x माइनस जीरो अपॉन t माइनस जीरो, सो दिस इज x माइनस जीरो अपॉन t माइनस जीरो, और ये क्वांटिटी हमको क्या देती है, चेंज इन x अपॉन चेंज इन टाइम इज वेलोसिटी, क्लियर। तो x और t के बीच में अगर ग्राफ बना हुआ है और उसमें हम ग्राफ का स्लोप बनाते हैं, तो वो हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी, स्लोप ऑफ xt कर्व रिप्रेजेंट द वेलोसिटी, नोट कर लेते हैं इसको, स्लोप ऑफ xt ग्राफ रिप्रेजेंट वेलोसिटी, क्लियर, xt कर्व बना होगा और उसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी, ओके। तो इसको आप ऐसे नोट कर लेंगे और ये हमेशा याद रखेंगे, टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओके। अगर कोई ग्राफ ऐसे बना हुआ है, फॉर एग्जांपल दिस इज t एंड दिस इज x, t 0 1 2 3 4, और x की वैल्यू हर जगह हम 5 लिख रहे हैं, x की वैल्यू 5 लिख रहे हैं, इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे, ये इधर टाइम और इधर पोजीशन x, क्लियर, दिस इज ओरिजिन। और एक चीज़ और याद रखेंगे कि ओरिजिन जो होता है वो आर्बिट्रेरी होता है, इसका मतलब कोई सिस्टम है, तो इसमें अगर पार्टिकल का हमें लोकेशन बताना हो
तो उसके लिए हम ओरिजिन यहाँ पे भी बना सकते हैं, यहाँ पे भी बना सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या होगी कि अगर इस पार्टिकल की पोजीशन आप ये वाले ओरिजिन से बताते हैं तो इसकी भी यही से बताएंगे, है ना। ऐसा नहीं कि एक पार्टिकल की पोजीशन आप यहाँ से बताएं दूसरे वाले को यहाँ से, सबके लिए ओरिजिन एक होना चाहिए, वो चाहे ओरिजिन यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, डजंट मैटर, इट मीन्स ओरिजिन इज़ आर्बिट्रेरी। ओके, चलिए अभी हम ये ग्राफ बनाते हैं। दिस इज़ 0 1 2 3 4, ओके, दिस इज़ 5 10 15 20। अब हमें ये डाटा रिप्रेजेंट करना है, तो टाइम 0, पोजीशन इज़ 5, ये पॉइंट मिला हमें। टाइम 1, पोजीशन इज़ 5, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, पोजीशन, एक्स इज़ 5, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी, t इज़ इक्वल टू 1, ये t इज़ इक्वल टू 2, ये t इज़ इक्वल टू 3, ये लाइन t इज़ इक्वल टू 4। तो 0 5, ये लाइन क्या होगी, ये पॉइंट 0 5, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 है, वाई की वैल्यू 5 है, यहाँ पे सॉरी एक्स वाई नहीं, टी और एक्स, तो यहाँ पे टी की वैल्यू 0 और एक्स की वैल्यू 5, यहाँ पे टी की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 5, यहाँ पे टी की वैल्यू 2, टी की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 5, यहाँ पे टी की वैल्यू 3, वाई की एक्स की वैल्यू 5, यहाँ पे टी की वैल्यू 4 और एक्स की वैल्यू 5। तो सभी पॉइंट्स को जब आप मिलाएंगे तो ये ऐसे एक्स एक्सिस के पैरेलल, जिस पे टाइम रिप्रेजेंट है उसके पैरेलल आपको एक लाइन मिलेगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि टाइम चेंज हो रहा है लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, इसको आप क्या बोलते हैं, एट रेस्ट, एट रेस्ट। तो अब एक चीज़ हम याद रखेंगे कि अगर ऐसे ग्राफ बना हुआ है जो कि बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट है और ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो उसको हम बोलेंगे कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई बॉडी एट रेस्ट है, क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है और इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। सो दिस इज़ फॉर द एट रेस्ट। ओके, अगर पोजीशन चेंज होने लगे 5 या फिर 0 5 10 15 20, तो इसके लिए हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, इधर टाइम और इधर पोजीशन, ये 0, यहाँ पे 1 2 3 4 5 10 15 20। तो पहला पॉइंट क्या है, 0 0, तो ये हुआ 0 0। टाइम इज़ 1 सेकेंड, पोजीशन इज़ 5, टाइम इज़ 1, पोजीशन इज़ 5, तो ये पॉइंट मिल जाएगा। टाइम इज़ 2, पोजीशन इज़ 10, पोजीशन इज़ 10, टाइम इज़ 3, पोजीशन इज़ 15, टाइम इज़ 4, पोजीशन इज़ 20। ये पॉइंट्स हमको मिलेंगे और जब सभी पॉइंट्स को हम आपस में मिला देंगे, ये क्लियर, तो ये हम बोलेंगे कि एक्सटी ग्राफ बन गया। इस ग्राफ में हम क्या देख रहे हैं कि ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है लेकिन इसके पास कुछ स्लोप है ना। पहला क्या कि स्ट्रेट लाइन है और दूसरा क्या, इसके पास स्लोप है। अब इस डाटा को समझिए कि अगर कोई पार्टिकल है, ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे चल रहा है, इधर हमने t लिखा हुआ है और इधर x लिखा हुआ है, तो t इज़ 0 एंड t इज़ एट दिस पॉइंट 1 2 3 4, ओके 4, दिस इज़ 0 5 10 15 20। तो हम क्या देख रहे हैं कि हर एक सेकेंड में इसमें इसकी पोजीशन कितनी चेंज हो रही है, 5, मतलब यहाँ पे भी इसकी वेलोसिटी कितनी है 5, यहाँ पे भी वेलोसिटी कितनी है 5, यहाँ पे वेलोसिटी 5, यहाँ पे वेलोसिटी 5, और इसको आप क्या बोलते हैं, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज़ द यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्लियर। तो जब इसका हम ग्राफ बना रहे हैं तो वो कैसे बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है, स्ट्रेट लाइन।
और इसके पास कुछ स्लोप है। तो एक चीज़ हम याद रखेंगे कि जब हम ग्राफ बनाते हैं एक्स-टी ग्राफ और हमें ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन दिखता है और जिसका कुछ स्लोप होता है, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो दिस ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ओके, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक और ग्राफ हम देखते हैं, जैसे ये बना हुआ है, ये स्ट्रेट और स्लोप, याद रखेंगे इसको। ये इधर x और इधर t, ये कोई ग्राफ बना हुआ है, क्लियर। तो इस ग्राफ के लिए हम कुछ चीज़ें समझना चाहते हैं। इधर टाइम लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 और इधर भी लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और इधर लिख लेते हैं 5 10 15 20, ओके। तो यहाँ से 1 to 2 सेकेंड, 1 to 2 सेकेंड इसके पास स्लोप कितना है? बहुत थोड़ा सा, ये स्लोप है। तो हम बोलेंगे कि ये डिस्टेंस या फिर ये पोजीशन जो है चेंज हो रही है 1 सेकेंड में, इतनी सी। इसको यहाँ पे बना लेते हैं, ये पोजीशन चेंज हो रही है 1 सेकेंड में, ओके। 3 to 4 देखते हैं, ये 3 और ये 4। यहाँ पे अगर स्लोप निकालना हो इसका तो यहाँ से हॉरिजेंटल बनाएंगे और ये x/t, तो ये भी तो 1 सेकेंड है। तो ये डिस्टेंस कितना में चल रहा है? दूसरी बार, हाँ, एक हमने स्किप किया हुआ है, इतना पोजीशन चेंज हो रहा है 1 सेकेंड में, है ना, इस केस में। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं 5 to 6 कि ये 1 सेकेंड में कितना चेंज हो रहा है। तो 5 to 6 हम बनाएंगे, तो ये ऐसे बनेगा। तो ये 1 सेकेंड में अब इतनी पोजीशन चेंज हो रही है। तो इस ग्राफ में हम क्या देख रहे हैं कि ये 1 to 2 1 सेकेंड में पोजीशन ये बहुत थोड़ा सा चेंज हुआ, 3 to 4 1 सेकेंड ही हुआ और इसमें पोजीशन इतना चेंज हुआ, 5 to 6 1 सेकेंड हुआ और इसके लिए पोजीशन इतना ज़्यादा चेंज हुआ। तो हम क्या बोल रहे हैं कि 1 सेकेंड में ही इसमें हम देख रहे हैं कि कभी बहुत थोड़ा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बहुत कम पोजीशन चेंज हो रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा हो गया, इसमें और ज़्यादा हो गया, क्लियर। तो इसको आप क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इसका ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसके पास कैसी वेलोसिटी है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और इसका ग्राफ कैसे बना हुआ है? कर्व्ड बना हुआ है, कर्व्ड बना हुआ है। सो दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो इसको हम एक चीज़ और बोल सकते हैं कि इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है ना। सो दिस रिप्रेजेंट एक्सेलरेटेड मोशन पर यूनिट टाइम, कुछ ना कुछ इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। सो दिस इज द एक्सेलरेटेड मोशन एंड दिस इज द यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमने क्या पढ़ा कि स्ट्रेट लाइन, और इसके लिए क्या कर्व होता है? ग्राफ कैसे बनता है? कर्व्ड बनता है, क्लियर, ओके। तो इसमें हम ये देखेंगे कि अगर एक और ग्राफ बनाए हम ऐसे, और दूसरा बनाते हैं ऐसे, तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि इसकी स्पीड बढ़ रही है, स्पीड इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि 1 सेकेंड बाद इसका जो पोजीशन है उसमें लगातार चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो इसको हमने बोला एक्सेलरेटेड मोशन, ओके। इसमें देखिए, तो इसमें इसकी पोजीशन पहले यहाँ पे है ना, और इधर टाइम होगा, इधर टाइम होगा। तो इसके लिए हम बोलेंगे कि 1 सेकेंड में इतना होगा, 2 सेकेंड में ये, 3 सेकेंड में ये, 4 सेकेंड में इतना ज़्यादा ये पोजीशन चेंज कर लिया। तो इसमें भी हम क्या बोलेंगे कि ये भी पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है। पोजीशन अगर ये चेंज कर रहा है तो इंक्रीज़ हो रहा है कि डिक्रीज़ हो रहा है? तो यहाँ पे हम देखेंगे स्लोप कम है, यहाँ पे हम देखेंगे स्लोप ज़्यादा हो गया, यहाँ पे स्लोप और ज़्यादा हो गया। तो इसमें भी बोलेंगे कि हम पोजीशन इसकी कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है,
है ना। 1 सेकेंड में पहले थोड़ा सा इंक्रीज़ हो रहा है, फिर अगले 1 सेकेंड में और ज़्यादा हो रहा है। तो इसकी भी जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये क्या आएगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा, बिकॉज इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, सो दिस इज द एक्सेलरेटेड मोशन। ये भी एक्सेलरेटेड मोशन है और ये भी एक्सेलरेटेड मोशन है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि ये हम ओरिजिन पे खड़े हैं, है ना, जहाँ से हम मेज़रमेंट बना रहे हैं। ये जो ए है और ये बी है, ये हमारे यहाँ खड़ा है ना, हमारे पास खड़ा है और हमसे दूर जा रहा है ना। तो अगर हमसे कोई ऑब्जेक्ट दूर जाता है और अपनी वेलोसिटी बढ़ाते जाता है तो भी एक्सेलरेटेड मोशन है, और दूर से हमारी तरफ वेलोसिटी बढ़ाते हुए आता है तब भी तो एक्सेलरेटेड मोशन है। तो ये है हमारे पास से दूर जा रहा है एक्सेलरेट होते हुए, और ये क्या है, हमसे दूर है और हमारी तरफ बहुत तेज़ी से ऐसे चलता हुआ आ रहा है। क्लियर। अच्छा, एक और ग्राफ हम बनाते हैं। ओके, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, यहाँ पे ट्रैक करते हैं उसको। टी और ये एक्स, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, और इसमें हमें बताना है ये कर्व्ड है तो इसकी वेलोसिटी तो चेंज हो रही होगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन एक्सेलरेटेड होगा या कैसा मोशन होगा उसको देखते हैं। तो इसमें देखिए, यहाँ पे इसका स्लोप बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे स्लोप कम हो गया, है ना, यहाँ पे इसका स्लोप और कम हो गया। कैसे हम स्लोप बनाते हैं, तो जिस पॉइंट पे स्लोप बनाना है वहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करिए, और कर्व है तो यहाँ से ऐसे टेंजेंट बना लीजिए। तो ये इसका स्लोप, इस पॉइंट पे इसका स्लोप ये, और इस पॉइंट पे इसका स्लोप ये आया, और स्लोप डिक्रीज़ हो रहा है। स्लोप डिक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है। हर 1 सेकेंड में इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी कम हो रही होगी। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेड मोशन। रिटार्डेड मोशन, ये रिटार्डेड मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर। अच्छा, इसको देखते हैं। तो इसके लिए भी अगर हम ये टाइम बनाएं, क्लियर, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि एंगल इतना है, यहाँ पे अगर हम बनाएं तो ये एंगल है, यहाँ पे अगर हम बनाएं तो ये एंगल है, यहाँ पे अगर हम बनाएं तो एंगल और कम हो गया। तो हम क्या बोलेंगे कि इसका स्लोप कंटिन्यूसली डिक्रीज़ हो रहा है। स्लोप कंटिन्यूसली डिक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है, रिटार्डेड मोशन है। क्लियर, ये भी रिटार्डेड मोशन है। तो ये दोनों रिटार्डेड मोशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दोनों में फिर से क्या डिफरेंस है, तो फिर से डिफरेंस ये है कि कोई ऑब्जेक्ट हमसे दूर है किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे, और वहाँ से हमारी तरफ आ रहा है, और पोजीशन जैसे हमारी तरफ आना शुरू किया ब्रेक अप्लाई करने लगा, तो हम बोलेंगे कि रिटार्डेड तो हो गया, और ऐसे आते आते हमारे यहाँ ज़ीरो जब हुआ तो रुक गया, है ना। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे यहाँ से चलना स्टार्ट किया, है ना, हमारे यहाँ से चलना स्टार्ट किया और इसकी पोजीशन पॉजिटिव की तरफ जा रही है और ब्रेक अप्लाई करने लगा। तो जब कोई हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है ओरिजिन से और ब्रेक अप्लाई करने लगता है तो वो ग्राफ ऐसे रिप्रेजेंट करेगा। जब कोई दूर से आता हो और उसको हमने ऐसे हाथ दिखाया और ब्रेक अप्लाई करते करते हमारे यहाँ आके रुक गया तो वो ये ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये दोनों ग्राफ हो गए एक्सेलरेटेड मोशन और ये दोनों ग्राफ हो गए रिटार्डेड मोशन। एक चीज़ और जो कि कन्फ्यूज़न होती है वो ये कि अगर ऐसे दो ग्राफ बने हुए हों, से 0 टाइम x और इधर हो जाएगा, ये अगर +5 है तो इधर क्या होगा -5। तो एक ग्राफ ऐसे बना हुआ है, एक ग्राफ ऐसे बना हुआ है दिस। तो ये क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है और इसके पास स्लोप है, तो ये भी क्या है, यूनिफॉर्म है। अच्छा, इसका मतलब ये कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है प्लस एक्सिस की तरफ और ये निगेटिव एक्सिस की तरफ। अगर ये हम बनाते हैं ये ओरिजिन और कोई ऑब्जेक्ट अगर इधर चलता है पॉजिटिव की तरफ तो इसके लिए हम ऐसे ग्राफ बनाएंगे। कोई ऑब्जेक्ट अगर इधर चलता है निगेटिव की तरफ, ये एक्स है और ये वाई है, इधर चलता है तो उसके लिए हम इधर बनाएंगे। तो ये ग्राफ बनाने का ये मीनिंग नहीं कि इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है ना, इसका मतलब ये
कि इसकी पोजीशन जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज हो रही है। इसका मतलब ये नहीं कि वेलोसिटी की डायरेक्शन ही है, ये वेक्टर को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है वो निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। सो दिस इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन एंड दिस इज इन नेगेटिव डायरेक्शन। ओके, थैंक यू।